हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बिगनर्स मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम रेज़न झुमके आप कैसे बनाती हैं। अक्सर हमारी उसमें गलतियां आ जाती हैं, हमारे जितने जो झुमके हैं वो उसके नीचे जो पर्ल्स लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या हमारी जो है वो यूवी रेज़न ख़राब हो जाती है, या बेसिस ख़राब हो जाती हैं। तो आज इन सब सवालात के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी मुझे artistic_gallery_1 वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ेसबुक पे मेरा पेज है, उधर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी अब मैंने पिन कर दिया है। पहले तो ये बताती चलूँ कि मैंने अब जो है प्रॉपर वेबसाइट भी इंशाल्लाह बना रही हूँ, वहाँ पर भी मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर ओवरसीज़ मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अब चीज़ें ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ प्राइजेस भी मेंशन होंगी और वहाँ पे सारी डिटेल्स भी मेंशन होंगी। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ चीज़ें भी मुझसे बनवा सकते हैं। अच्छा, डिटेल वीडियो का आज आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जितने स्टूडेंट्स और बिगनर्स हैं उनसे काफ़ी चीज़ें रेज़न की ख़राब हो जाती हैं। फिर उनका मुझे मैसेज आता है कि मैम हमसे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और हमारे बेसिकली जो झुमकों की, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी रेज़न की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब चूँकि डे बाय डे जो है पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, तो चीज़ें डे बाय डे एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो ज़्यादा गपशप की तरफ नहीं जाऊँगी, जो मेन वीडियो का मकसद है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और वो आपको बताऊँगी ईच एंड एवरीथिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो आप लोगों को चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो झुमकों की बेस अच्छी क्वालिटी की हो और स्टेनलेस स्टील हो। सेकंड, आप लोगों के पास जो है वो यूवी टेप होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपके पास यूवी रेज़न होनी चाहिए। फोर्थ, बबल बस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन, यूवी लाइट, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बेसिस को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे जो है उसमें से पर्ल्स उतार लें, बट बिगनर्स को मैं ये कहती हूँ कि वो पर्ल्स उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 400-500 झुमके मैंने बना लिए हैं, तो इसलिए मुझे आइडिया हो गया कि झुमकों की बेसिस को कैसे रेडी किया जा सकता है। बट ये है कि आप बिगनर्स हैं, तो जितने यहाँ पे देखें पर्ल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो वो आप रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पर्ल्स रिमूव करने के बाद उसको किसी भी एक कंटेनर में सेव कर लें, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की जंप रिंग या पर्ल्स कुछ भी जो है वो एसेसरीज इससे आप लोगों से गुमे नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटा सा कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो है वो अपनी यूवी रेजन के डाले। उसके बाद मीका कलर, जो नॉर्मल मीका कलर्स होते हैं वो मैंने ऐड किए। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मीका कलर जो है थोड़े से शाइनी यूज़ करती हूँ फॉर झुमका बेसिस, क्योंकि उससे ये होता है, मेटालिक शेड से ये होता है कि आपके झुमके की जो बेस है वो बड़ी खूबसूरत आती है। वैसे तो नॉर्मली मेकअप जो शेड्स हैं वो उसमें आजकल मैट भी आते हैं, शिमरी भी आते हैं, मेटालिक भी आते हैं, और पिगमेंट पेस्ट भी आते हैं। बट जो मैं झुमके के लिए बेस यूज़ करती हूँ वो बेसिकली थोड़ी सी मेटालिक फॉर्म होती है, और उसमें मैं थोड़ी सी शिमर ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी झुमकों की बेस जो है वो बड़ी खूबसूरत एक फाइन आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटे से कंटेनर में डाल दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेजन। फिर उसके बाद मैंने उसमें मीका पेस्ट जो है वो यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो झुमकों में पोरिंग कर दी, सिंपल पोरिंग करनी है। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि ज़्यादा ड्रॉप्स ऊपर ना जाए, क्योंकि आपकी झुमकों से बाहर जो है वो रेजन जा सकती है और आपका जो है वो झुमका ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपने विद द हेल्प ऑफ टूथपिक या कुछ हल्का हल्का रेजन को जो है वो आपने साइडों तक, कॉर्नर्स तक लेकर जाना है। शुरू में जो आप झुमकों के ऊपर जो है वो रेजन डालते हैं वो बहुत थोड़ी सी फाइन ड्रॉप्स डालते हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अक्सर बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हैबत में बहुत ज़्यादा जो है वो रेजन उसके ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। जब वो ऐड कर लिया तो उसके बाद आप लोगों ने हर झुमके को फ्रंट एंड बैक 10-10 मिनट्स के लिए आप लोगों ने यूवी लाइट में रखना ज़रूरी है। ये पॉइंट यहाँ पर मैं इसलिए मेंशन करी हूँ बार बार कि 10 मिनट के लिए आपने यूवी रेजन रखना है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट रख लेते हैं, यूवी रेजन जो है वो अच्छे से अंदर सिक्योर नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप झुमके की फर्स्ट जो बेस आप बनाते हैं, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। उसके बाद टूथपिक की मदद से आपने उसको साइड कॉर्नर से लेकर जाना है। उसके बाद आपने यूवी लाइट के अंदर 10 मिनट्स रखना है। आप किसी भी किस्म का कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरे क्लाइंट का जो है उनकी पसंद थी कि आपने बैक साइड पर जो है वो वाइट कलर ही ऐड करना है। तो इसी तरह जब हम मुख्तलिफ़ कलर के बनाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर ब्लैक यूज़ करते हैं, रेड भी, मैरून भी। बट यहाँ पर क्लाइंट को उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करने थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने बैक साइड पर वाइट ही कलर रखना है। तो यहाँ पर जब मैंने ऐड कर लिया, बेस हमारी रेडी हो गई। उसके बाद 10-10 मिनट्स मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों झुमकों की दोनों साइडों को ड्राई अच्छे से कर लिया। पहले आपने फ्रंट साइड को 10 मिनट्स देने हैं, फिर उसी झुमके की बैक साइड आपने करनी है और 10 मिनट्स उधर देने हैं। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका। फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जब अच्छे से 10-10 मिनट्स हो जाएंगे, दोनों साइड यूवी रेजन के अच्छे से जब क्योर हो जाएगी, सेकंड स्टेप में आपने जो भी फ्लावर वगैरह, जो पर्ल्स आपने ऐड करने, जो यहाँ पर जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ,
वो आपने ऐड करना है और उसके साथ आपने दोबारा से यूवी रेजन थोड़ी सी ऐड कर देनी है। अच्छा, यूवी रेजन जितने बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं, पहली ही बेस इतनी मोटी बना लेते हैं कि यूवी लाइट अंदर तक जाती नहीं है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और बैक साइड उनकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर अब ये जो मैं येलो कलर का जो बना रही हूँ, वो मैंने पहली ही बेस में, क्योंकि ये भी उनको ट्रांसपेरेंट में चाहिए थी लुक, तो मैंने यूवी रेजन के अंदर यहाँ पर गोल्ड फ्लेक्स जो है उसको अच्छे से ऐड किया, क्रश किया, उसके बाद मैंने पोरिंग की। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो झुमके के ऊपर डायरेक्ट रेज़न ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें कलर ऐड कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने किसी कंटेनर में पहले कलर बना लेना है। बेशक आपके पास मुख्तलिफ कंटेनर्स ना हो, तो ये जो पेप्सी की बॉटल्स के कैप्स होते हैं, आप इसमें कलर्स बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके झुमकों को खूबसूरत और जो कहते हैं ना फ़ाइन क्वालिटी बनाने के लिए। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरह किया। पहले मैंने गोल्ड फ्लेक्स की जो है वो बेस दी, उसको फिर 10 मिनट्स दोनों साइड पे मैंने रखा। उसके बाद मैंने फ्लावर्स ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं क्लियर करीब से वीडियो इसलिए बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं बिल्कुल हल्की सी बेस लगा रही हूँ। इसमें ज़्यादा जो है वो आपको रेज़न की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको स्टेप्स सही प्रॉपर फॉलो करने हैं। फर्स्ट डे मैंने सबकी बेसिस रेडी कर ली। तकरीबन 10 to 12 मुझे इयरिंग्स बनाने थे झुमके, तो मैंने सबकी बेसिस इसी तरह रेडी कर ली। उसके बाद मैंने दूसरे दिन जो है वो फ्लावर्स ऐड किए और फिर उसके ऊपर रेज़न के ड्रॉप्स डाले। उसके बाद मैंने उसको यूवी लाइट में रखा। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपकी चीज़ खूबसूरत बनेगी। एक ही दिन में जब आप सारा काम कर लेते हैं, आप थक जाते हैं और उसके बाद आप लोगों की चीज़ में वो खूबसूरती भी नहीं आती, क्योंकि सच्ची बात मैं आपसे कहूँ कि इंसान का दिल करता है बस जल्दी काम खत्म हो, और जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप स्टॉप लेके एक चीज़ को बनाते हैं तो उसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी आती है और आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप होता है। इसी तरह ये जो वाइट झुमके मैंने बनाए थे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने थे, क्योंकि इसमें मैंने वाइट ग्लिटर्स ऐड की थी। पहले मैंने बेस ऐड की गोल्डन, उसके साथ मैंने फिर वाइट जो है वो गोल्डन किस्म की जो है मल्टी वाइट मैंने ग्लिटर्स ऐड की। ग्लिटर्स ऐड करने के बाद फिर मैंने ऊपर 3-4 किस्म के फ्लावर्स रखे, फिर मैंने रेज़न की दोबारा से टॉप कोट दिया और यूवी लाइट में रखा, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बने थे। इसके अलावा आप काफ़ी और भी झुमके बना सकते हैं, बट ये दीज़ आर द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फॉलो अप करने हैं। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट्स जो यूवी रेज़न नहीं अफोर्ड कर सकते और नॉर्मल रेज़न से बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन उसका भी स्टेप यही है कि पहले आपने टेप को अच्छे से बैलेंस करके लगाना है अपने झुमकों में, ताकि आपकी झुमकों की बेस हिले-जुले नहीं। उसके बाद आपने नॉर्मल रेज़न से बनाना है, लेकिन उस पे बबल बस्टर ज़रा ज़्यादा करना है ताकि उसमें बबल्स नज़र ना आए। अगर आप मीका कलर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि मीका कलर्स में ज़्यादा बबल्स नज़र नहीं आते, लेकिन ये है कि यूवी में बबल्स बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ और स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप लोग बबल बस्टर और साथ यूवी रेज़न यूज़ करें झुमके के लिए, वो बेहतरीन है। बट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं नॉर्मल रेज़न, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बन सकता है। बस ख्याल ये रखिएगा उसमें बबल्स ना आए। एक और क्वेश्चन जो जितने बिगनर्स पूछते हैं कि मैम यूवी रेज़न जब हम यूज़ करते हैं तो एक अजीब सा लिक्विड और ऑयली सा स्टफ हो जाता है, फिर हम उसके साथ क्या करें? आपने जब अपने झुमके बिल्कुल रेडी कर लिए, उसको चेक कर लेना है फ्रंट एंड बैक अच्छे से ड्राई हो गए हैं। उसके बाद आपने एक पानी लेना है, और पानी मतलब किसी कंटेनर में आप ले लें, और उसके अंदर 3-4 जो है पंप अपने हैंड वॉश लिक्विड के डालें, और वो वाले झुमके या जो भी चीज़ आप यूवी से बना रहे हैं उस पानी में एक 3 to 4 मिनट्स के लिए रख दें, और अच्छे से उसको वाइप आउट कर लें या अच्छे से ड्राई कर लें। तो आप देखिएगा आपकी झुमकों की खूबसूरती एक शाइन और भी आएगी, क्योंकि वो साइडों पे जितनी यूवी लगी होती है रेज़न, तो वो अच्छे से मतलब उससे रिमूव हो जाती है। बाज़ का ड्रॉप्स मुझसे भी इधर-उधर साइड पे लग जाते हैं, तो वो अच्छे से उस पानी में डालने से वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये जितने भी झुमकों की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे मैंने क्लाइंट्स के लिए ऑर्डर रेडी किए थे। आई होप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर कोई भी और क्यूरीज़ हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।